शास्त्र अनुभव सहित हो, बिन सतगुरु मन मान, अहम ब्रह्म की निष्ठा क्यों होवत नाय। गुरु बिन प्रेम न उपजे, गुरु बिन जगह न भाग, कहते हूँ ताते सदा, गुरु चरणों में लाग। बिन गुरु जुगत मिलत है, गुरु बिन नहीं प्रकाश, कहते हूँ गुरु नाम बिन वृथा है सब श्वास। गुरु बिन मन दुख देते है, कहते हूँ दिन रैन, जब ही सतगुरु भेटिए तब मन दे सुख चैन। गुरु बिन मन दुख देते है, कहते हूँ दिन रैन, जब ही सतगुरु भेटिए तब मन दे सुख चैन। हरिओम। शांति शांति शांति। हेलो। हेलो। बोल गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सतगुरु टेऊराम महाराज की जय। सतगुरु सर्वानंद सुखधाम की जय। सतगुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सतगुरु हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गंगा गीता गौ माता की जय। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। निशोकमानं गतिरागद्वेषं ज्ञानी कस्तूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं निवृत्तकामां श्रीटेऊरामं शरणं प्रपद्ये। श्रीटेऊरामं शरणं प्रपद्ये। सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकं सर्वानंदावतारं च श्री सर्वानंदं नमाम्यहम्। श्री सर्वानंदं नमाम्यहम्।
नमो शारदामाते विद्या प्रदेनी करुमेदमेदा यथा कांत त्रिवेणी करो नष्ट महात शांति आदि दीजे हरु आपकारी हृदय नाम कीजे हरु आपकारी हृदय नाम कीजे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्समय श्री गुरवे नमः ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा मोक्षमूलं गुरु कृपा राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम भजमन राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम भजमन राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम जय सीता बोलो राम राम जय सीता राम 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 जय सीता राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा भजमन राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम राम जय राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम जय सीताराम भजमन राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम राम जय सीता बोलो राम राम जय सीताराम बोलो राम राम जय सीताराम राम जय सीताराम राम जय सीताराम बोलो राम राम जय सीताराम राम जय सीताराम बोलो राम राम जय
भगवान की जय। जो तुम और की आशा करो मन राम भरिवासा। जो तुम और की आशा करो मन राम भरिवासा। करो मन राम भरिवासा। करो जो तुम और की आशा करो मन राम भरिवासा। जो तुम और की आशा करो मन राम भरिवासा। करो मन राम भरिवासा। करो मन राम शरण पालक बिरद उसका। शरण पालक बिरद उसका। शरण पालक बिरद उसका। शरण पालक बिरद उसका। वही दुख दर्द तारेगा। शरण पालक बिरद उसका। वही दुख दर्द तारेगा। राम की भाई वही भव सिंध तारेगा। शरण ले राम की बाई वही भव से उतारेगा। सर्व सुख राम की शरणी। 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 राम तुमको उधारेगा। राम तुमको उधारेगा। शरण ले राम की भाई वही भव से उतारेगा। शरण ले राम की भाई वही भव से उतारेगा। तजी जो ईश आधारा भरोसा लेत संसारा। तजी जो ईश आधारा भरोसा लेत संसारा। भरोसा तजी जो ईश आधारा भरोसा लेत संसारा। तजी जो ईश आधारा भरोसा लेत संसारा। भरोसा लेत संसारा। भरोसा
बताएगा राम की बाई वही भवसे उतारेगा वही भवसे उतारेगा सर्व सुख राम के शरणी सर्व सुख राम की शरणी तुमको पाएगा राम की बाई परम श्रद्धेय अर्चिन्य वंदनीय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज एवं उनकी चरण शरण में बैठी हुई प्यारी बागों वाली साध संगत प्रेम से कहिए श्री राम, फिर भी कहिए श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। आचार्य सतगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज की हम शरण में बैठे हैं और उन्हीं की अमृतमय वाणी का हम श्रवण कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। क्या गुणगान कर रहे हैं कि शरण ले राम की बाई वही भव सिंधु तारेगा। सर्व सुख राम के शरणी राम तुमको उधारेगा। प्रातः काल हम उठते हैं संसार के लिए और रात्रि को सोते हैं, अगले दिन फिर प्रातःकाल संसार के उठने के लिए। दिन प्रतिदिन संसार में हम उलझते ही जा रहे हैं। संसार से मोह जब तक नहीं हटाएंगे तब तक प्रभु परमात्मा की शरण नहीं मिलेगी। जो आप समय निकालते हैं, सत्संग में आते हैं, उसी तरह उस समय को बढ़ा के प्रभु परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाएंगे तो जाकर हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा दृढ़ होगी। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा दृढ़ नहीं होगी, तब तक हमें प्रभु परमात्मा क्या है वही पता नहीं पड़ेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बोलते हैं ना कि जिसमें श्रद्धा है वही ज्ञान को पा सकता है। पर श्रद्धा कब आएगी? हमारे अंदर श्रद्धा का बीज उत्पन्न कब होगा? जब हम गुरु महाराज की शरणों का ध्यान धरेंगे तब, जब उनकी शरण लेंगे तब। इसलिए आचार्य सतगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज की वाणी में भी कहा गया है कि एक और गुरुदेव हो दूजे सब संसार, एवं गुरु को अधिक लख नित नित हो जुहार। अर्थात अगर गुरु की शरण में जाएंगे तो ही हमें वह मार्ग पता चलेगा। आज हम घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए या किसी भी कार्यवश, अगर हमको मार्ग ही पता नहीं होगा तो कहां जाएंगे? या तो मार्ग पूछते पूछते जाएंगे कि भाई ये रास्ता कहां को जाता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है हमें उस स्थान पर पहुंचना है कार्य करने वश। उस स्थान पर पहुंचने के लिए हमें मार्ग तो चाहिए, बिना मार्ग के पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो संतों महापुरुषों के चरणों में इसलिए आया जाता है क्योंकि वो संसार का सबसे सरल मार्ग बताते हैं जो प्रभु परमात्मा की शरणों में हमें पहुंचाता है। जितने भी ग्रंथ हम पढ़ के देखेंगे, गीता, सत्शास्त्र जितने भी पढ़ के देखेंगे, आचार्य सतगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज ने भी अपने जीवन चरित्र के अंतर्गत उनके लिखा हुआ है कि भाई सब शास्त्रों से जो मार्ग बताए गए हैं, सबसे सरल में सरल प्रभु परमात्मा को पाने का एक ही मार्ग है सत्संग।
यही वह मार्ग है जिससे हम प्रभु परमात्मा को पा सकते हैं, परंतु कब? जब हम उनकी शरण लेंगे तब। तजो तुम और की आशा, करो मन राम बरवासा, शरण पालक बिरद उसका, वही दुख दर्द टारेगा। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सबको कोई ना कोई दुख है। कहते हैं ना कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख का एका होए। उसी प्रकार आचार्य सतगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज हमें ये बता रहे हैं, ये फरमा रहे हैं कि जब तक हम तजो तुम और की आशा, करो मन राम बरवासा, क्योंकि जब तक हम संसार से अलग नहीं होंगे तब तक प्रभु परमात्मा को पा नहीं सकेंगे। संसार में हम इतने अटके हुए हैं कि मेरो धन मेरो धाम, मेरो पशु मेरो गाम, मेरी सुत मेरे वाम, भूलो ही फुरत है, तू तो भयो भाव रो बिकाए गई, बुद्ध तेरी ममता की पोट सिर काहे को दरत है, सुंदर कहत तो है नेक कहूं न आवे लाज, काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। उस संसार में हम इतने लीन हो चुके हैं कि प्रभु परमात्मा के नाम को भूल गए हैं। और जब तक हम भले भूल जाएं, पर याद रखना उनके चरणों में यह प्रार्थना नित्य नियम से करनी चाहिए कि भूलना ना मुझे प्रार्थना है यही। हम भले भूल जाए पर प्रभु परमात्मा जिस दिन हमें भूल गए ना तो हमारे जीवन का तात्पर्य खत्म हो जाएगा, अर्थ ही खत्म हो जाएगा। और वह याद रखें हमें, उसके लिए हमें भी उनको याद रखना जरूरी है। इसीलिए सब संसार की नियमों को निभाते आए, कर्तव्यों का पालन करते आए, परंतु कुछ समय ऐसा निकालो प्रीत कर लो राम से, क्योंकि जो न प्रभु परमात्मा की शरण पड़ता है फिर वह प्रभु परमात्मा का हो जाता है। आप गुरु महाराज की शरण में आए हैं तो आपके सब कार्य जरा वही करेंगे। इस भजन में आगे लिखा हुआ है ना, हरि की शरण जो करती रक्षा तिनकी हरि करती, हरि की शरण जो करती रक्षा रक्षा तिनकी हरि करते, रक्षा तिनकी हरि की शरण जो करते, रक्षा तिनकी हरि करते, हरि की शरण जो करते, रक्षा तिनकी हरि करते, कहीं सुती होगी कहीं जन्म तेरा निवारेगा, कहीं तेरा जन्म तेरा शरण ले राम की बाई, बवरी बहू से उतारेगा, शरण ले राम की बाई, वही बहू से उतारेगा, सर्व सुख राम की चोरी, सर्व सुख राम राम तुमको धारेगा, सर्व सुख राम ईश्वर राम तुमको उधारेगा, शरण ले राम की भाई, वही बहू से उतारेगा,
हरि की शरण जो पड़ते, रक्षा तिनकी हरि करते। कही टेहूं सो तेरा भी, जन्म फेरा अनिवार्य का। जिस प्रकार उन्हें और भक्तों की लाज बचाई है, पहलाज की, कबीर की, नामे की, इतने भक्तों के, इतने संतों के सत्संग में हम श्रवण करते आते हैं, इतने भक्तों की महिमा कि प्रभु ने कितनों की लाज बचाई है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो हम भी उनकी शरणों में जब आएंगे, सहृदय से प्रार्थना करेंगे, तो हमारा भी बेड़ा इस सागर से पार होगा। तो आइए उन संतों महापुरुषों के चरणों में ये प्रार्थना करें। हाथ जोड़े सिर झुकाए, करनाथ के लिया जी। हाथ जोड़े सिर झुकाए, करनाथ के लिया जी। हाथ जोड़े सिर झुकाए, करनाथ के लिया जी। करनाथ के जो थी पवन जल विराजी। जो अपार शिवा जो करे,
है सागर सर सुल्ताता पानी, सागर सरस्वता का पानी, सागर सरस्वता पानी, सागर सरस्वता का पानी। श्री राम लागे तुझको खारा रे, ओ खारा रे, खारा रे, खारा रे, खारा रे। बादल हरदम अमृत बरसे, बादल हरदम अमृत बरसे। बादल हरदम अमृत बरसे, बादल हरदम अमृत बरसे। तीर पुजार, तीर पुजार, भाई अंत काल सिर करे नन्हीवा, अंत काल सिर करे नन्हीवा। अरे वो ऊंचे ऊंचे पुकारा रे, बादल हरदम अमृत बरसे, बादल हरदम अमृत बरसे। अरे वो पीरे प्रकाश उजाला रे, हरे राम पीरे प्रकाश उजाला रे, वो प्यारा रे, प्यारा रे, बादल हरदम अमृत बरसे, बादल हरदम अमृत बरसे। तीर पुजार, तीर पुजार, भाई कहते इसने मकतल करे, इसने मकतल कहते इसने मकतल आए, इसने मकतल। अरे बल्ले जाऊं बल्हारा रे, हरे राम बल्ले जाऊं बल्हारा रे, बल्ले हारा रे, बल्ले हारा रे, बल्ले हारा रे, बल्ले हारा रे। बादल हरदम अमृत बरसे, बादल हरदम अमृत बरसे। अरे प्रेम से बोलो हरे राम। सारे प्रेमियों सत्संगियों गुरुमुखों, 1 घंटा सवा घंटा पहले अपने शरीर इंद्रियों को आप सावधान करें। आसन बांध के बैठो, चौकड़ी मार के अपने मन को सावधान करके हर एक जीव, हर एक मनुष्य अपने मन को आप ही सुधारे, बार बार समझावे मेरे मन, ये अमूलक जन्म मिला है। क्यों मिला है? भगवंत के मिलने के लिए, ये खाने पीने के लिए नहीं मिला है, भगवंत के मिलने के लिए। गुरु नानक साहब का है भाई मेरा बलमान शले हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया।
ये मनसा चोला भगवान के मिलने के लिए मिला है मेरे मन। और काज तेरे किथों न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। प्रभु के मार्ग में भागो, दूसरा जो आप काम कर रहे हो वो आपको काम नहीं आएंगे, ये सारे बीच में छोड़ देंगे, या आप उसको छोड़ के चला जाएगा, पूरा नहीं होगा। गुरु के भक्ति कोई पुण्य के प्रभाव से मनुष्य चोला पाया है, जिसको 33 करोड़ देवता चाहते हैं। इसी मनुष्य चोले को सफल करो, प्रभु की सेवा करो, सच्चा प्रेम पैदा करो, सच्ची उत्कंठा पैदा करो, जैसे पपैये को होती है। मिठी प्रीत पपैये वाली, दादी अजब नराली, सागर नदियां छोड़ के चाहे बूंद स्वामी वाली, सागर नदियां छोड़ के चाहे बूंद शांति वाली, बूंद शांति वाली। एक पपैया होता है, पपैया कहो, चातक कहो, चात्र को कहो, एक बात है। वो स्वाति बूंद भाद्र अश्विनी में पड़ती है, पीता है, और बरसात का पानी पीता है, दूसरा पानी कभी नहीं पिएंगे। गंगा यमुना सरस्वती सात सिंधु भरपूर, तुलसी तुलसी चात्र के मते स्वात गंगा का जल, यमुना का जल, सरस्वती क्षीर सागर आदि वो नहीं पिएंगे धूड़ के समान, उसको लगता है। चातक चाहत बूंद स्वाति, और न पीवत वारा, वारना में जल का दूसरा पानी नहीं पिएंगे। बादल हरदम अमृत बरसे, पीवे को चात्र को प्यारा। बादल बरसता है, कोई प्यारा चात्र को वही पीता है, उसको ही प्यारा लगता है वो पानी। सागर सरस्वता का पानी लागे उसको खारा, सागर सुलता सारा पानी उसको खारा लगता है, शहर के समान नहीं पीता है। अंतकाल सुर करे न नीवा, एक दिन पपैया गंगा का किनारा देके उड़ के आज आ रहा है, वहां शैर कर रहा है गंगा के ऊपर। एक बतख था, बतख कहो, मारी कहो, फंदक कहो, उसने जो देखा पंछी को, बाण तैयार करके उसको मारा। चातक को आके छाती में लगा, गर्दन में उल्टा के गंगा में। जिसी समय बाण लगा, आके गंगा में उल्टा गिरा। याद बधो पपैया पड़े गंग जल जाए, चूंच मुंह पीरे नहीं। चूंच को मुख को बंद कर लिया। क्यों बंद किया? कि गंगा का पानी अंदर न जावे, मेरा धर्म न नाश हो जावे। गंगा का कैसा पवित्र जल है, शीशियों में लेके विलायत हो जाता है, पर उसके धर्म में क्या है कि अंदर पानी न जावे, मेरा धर्म नाश न हो जावे। मैं तो पानी प्रसाद का, स्वाति बूंद का पीता हूं। सिर ऊंचा करके पुकार करता है, हे भगवान मेरा प्राण जावे,
पानी अंदर न जावे, प्राण आके कंठ में रुका, अंतकाल से रुक रहे न नीवा। ऊंचे ऊंचे पुकारा रे, ऊंचे सिर करके पुकार कर लगे, प्रभु मेरा प्राण निकालो, पानी न गंगा का अंदर जावे, मेरा धर्म नाश हो जाए। कितने अपने धर्म में स्थित हैं, ये क्यों होता है? तुलसी जात मुस्कस का वतन, तुलसी जात मुस्कस का वतन, नीर जमले ये हमारे कुल का धर्म रे रे हो, ये हमारे कुल का धर्म, एक साथ देने तुलसी चात्र को सुख सिखावत नित। जब भी बच्चे छोटे होते हैं, चातक का पपैये का, तभी बच्चों को सिखाता है, हे पुत्र आन नीर चलने, दूसरा पानी नहीं पीना, ये हमारे कुल का धर्म, एक स्वात बूंद से ने, ये हमारे कुल का धर्म है, एक स्वाति बूंद नक्षत्र भाद्र अश्विनी में होता है, वो बूंद पीना, बरसात का पानी पीना, दूसरा पानी नहीं पीना। उसको पक्का करता है, क्योंकि बच्चों की दिल पवित्र होती है, कोरी होती है, जैसा उसी में संस्कार पाओ तैसा पक्का हो जाएगा। जैसे घड़ा मटका कोरा लेके उसी पर अक्षर लिख के जाके नलके से भरो कि वो मिटेंगे? नहीं, कभी नहीं मिटेंगे, टूट जाएंगे, नहीं मिटेंगे। पर उसी मटके को भंडारे में 1 महीना काम में लेके फिर उसी पर अक्षर लिख के फिर जाके भरो, उसी समय चला जाएगा, रहेंगे ही नहीं। ऐसे बच्चों की दिल कोरी होती है। जैसे माता पिता बच्चों में संस्कार पाएंगे तो इससे बच्चा होगा। जितने प्रेमी बैठे हो, बच्चों को सत्य गुण से पालो, बच्चों की रक्षा करो। ये बच्चा शरण में आता है, बच्चे की रक्षा करो। एक दिन आगे आपको कहा था कि समा कठिन आया है, बच्चों की रक्षा करो, सत्य गुण से पालो। वो पंछी भी रक्षा करते हैं बच्चों की, क्योंकि ये बच्चा रो रो के माता के शरण में आता है। जो शरण आए की रक्षा नहीं करता है तो शास्त्र कहते हैं शरण आए मोटे जन्नत नहीं, निजो अनुमान ते नर पापर पाप मया नहीं मिलो जब मन जितने प्रेमी बैठे हो, शरण आए तो जो तजता है उसका नाश करना चाहता है, उसकी रक्षा नहीं करता है। ते नर पापर पापमय तो नहीं विलोकतहान, उसके देखने से पाप लगता है। कितना पाप लगता है? दृष्टांत जैसे राजा भोज, कालिदास पंडित, अमीर वजीर, भानुमती रानी हर रोज बगीचे में जाके वहां चर्चा करते थे, ज्ञान चर्चा करते थे। राजा भोज बड़ा बुद्धिमान ज्ञानवान था। एक दिन
रानी भानुमती को बुखार आ गया। राजा अमीर वजीर कालिदास पंडित गया बागीचे में, जाके बैठा, कुछ रिहान करने लगे, ज्ञान चर्चा करने लगे, पर राजा भोज का चित्त न लगे। उसी समय कालिदास पंडित समझ गया, समझ के विचार करने के जो रानी नहीं आई है, शायद राजा को ये कुछ ख्याल चलता है। सो कहने लगे राजा भोज को कालिदास पंडित, हे राजन, आज आपका ख्याल कहाँ है? क्या रानी भानुमती का ख्याल है क्या? कि हाँ जी उसका ख्याल है। कि अच्छा आपको दिखावे कि आई है क्या? कि अच्छा आपको दिखावे कि दिखाओ। दिखाओ तो कालिदास पंडित ने क्या करा, थोड़ा आगे चल के झाड़ी में बैठ के कागज निकाल के कलम और मूर्ति खींचने लगे। बड़ा बुद्धिमान था कालिदास पंडित, क्या कहें, जिसकी बहुत कथा है। ऐसी तो मूर्ति चित्र निकाला भानुमती रानी का, साक्षात निकाल के विचार करा इसमें कसर कोई रही तो नहीं है। ऐसे देख के नीचे ऐसे रख के नेत्र बंद करके ऐसे कलम हाथ में उठा के कहने लगे, हे माता सरस्वती, हे माता शारदा, जो कुछ इसमें कसर रही हो वो आप पूरी करो। ऐसे करके थोड़ा अंतर ध्यान प्रार्थना करी तो हाथ से कलम गिर गया, आके मूर्ति के पेट पर पड़ा। पेट पर पड़ने से बिंदी हो गई। कहने लगे ठीक है, अभी ठीक है। मूर्ति लेके आके राजा भोज को दी। राजा भोज मूर्ति देख के कहता है, कालिदास आप धन धन हो, धन धन हो। राजा बड़ा खुश हुआ। मूर्ति देखते देखते किसी समय राजा भोज की नजर दृष्टि जाके उसी बिंदी पर पड़ी। बिंदी देख के कालिदास पंडित को बुला के कहते, कालिदास ये क्या है? कालिदास कहते हैं, राजन, यह रानी को यहाँ पे पर तिल है, तिल होता है, तिल होते हैं शरीर में, ये तिल है पेट पर। जब इतना कहा तभी राजा भोज को बड़ा क्रोध हुआ, बड़ा गुस्से में भर गया, क्रोध के अंदर कहने लगे, हे पापी, आप रानी का नंगनपना देखा है? हे पापी, निकलो मेरे देश से। कालिदास कहने लगे, नहीं राजन, मेरी तो पुत्री है, मैंने कभी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं। कि नहीं, ये बिंदी आप कैसे देखी? ये तिल्ला आपने कैसे देखा? तिल्ला तो यह रानी को है, हमने देखा है। एक मेरे को पता, दूसरा रानी को, तीसरा भगवंत को। आपने क्यों देखा? कैसे देखा? कैसे देखा आपने रानी का नग्नपना? उघार देखिए। ये पापी निकलो। राजा को बड़ा क्रोध हुआ। कालिदास को चुका पर राजा नहीं समझा, नहीं सुना, क्योंकि क्रोध में कोई पता नहीं लगता है, अंधेरा छा जाता है। वजीरों को कहा के निकालो उसको बाहर से। ऐसे कालिदास को कहा कि अच्छा अभी निकल जाओ मेरे देश से, रियासत से, हद से निकल जाओ। 8 दिन के अंदर, 8 दिन के पीछे आदमी आपके पीछे छोड़ेंगे, भेजेंगे। जो आप कहाँ भी मिला तो पकड़ के आपको फांसी पर चढ़ाएंगे। ये पापी निकलो। मंत्री को कहा कि इसको निकाल दो। मंत्री उसको बागीचे से निकाल दिया। वो बाहर निकल के नेत्रों से जला के, ये क्या हुआ? मैं तो राजा के खुशी के लिए काम करा, पर ये खुशी से गम हो गया। सुख के लिए करा, सुख से फिर दुख हो गया। अजब है राम की लीला, क्या से प्रभु
कालिदास को बड़ा दुख हुआ, नेत्रों से जलाया। मंत्री को कहा कि अच्छा मैं जाता हूँ, आप जाओ पीछे, मैं जाता हूँ। सूर्य भगवान अस्त होने लगा। राजा भोज अपनी जगह पर आया। कालिदास शहर से बाहर निकल के फिर विचार करा कि मेरे अंदर पाप तो नहीं है, ये पाप ही कौंपता है, पाप ही दुख देता है, मेरे अंदर पाप तो नहीं है। भगवान साक्षी है, अंतर्यामी। अभी यहाँ रहे तो ठीक है, क्योंकि राजा को फिर मेरे से बगैर रह नहीं सकेगा, मेरे को फिर याद करेगा, इसलिए यही रहना ठीक है। राजा भोज ने क्या करा, वो तो अपने वहां रहा घर। कालिदास पंडित क्या करा, घूम के शहर के बाहर एक गरीब ब्राह्मण था, उसके घर में चला गया। सूर्य भगवान को सत हो गया, रात्रि हो गई। अंदर गया तो ब्राह्मण जो कालिदास पंडित को देखा बड़ा प्रसन्न, कहने लगे हो भाग्य जो आज मेरे घर में आए। चौपाई पर बैठा है, हाथ जोड़ के कहने लगे हे भगवान आज तो बड़ी कृपा करी, मेरे घर पवित्र कराए, खबरचार सुनाओ। सारी हकीकत सुनाई कालिदास पंडित ब्राह्मण को कि ये हकीकत है, आपके घर में कुछ वक्त रहूंगा, पर बात किसी से नहीं करना, जो किसी से बात करेंगे तो मैं तो मारा जाऊंगा, पर आप भी सारे बाल बच्चे मारे जाएंगे। सारी हकीकत सुनाई, बात नहीं करनी। यहाँ प्रभु नहीं करूंगा। कालिदास वहां रहा, ब्राह्मण सेवा करने लगे। कहेंगे बड़ा आनंद हुआ, आज तो मेरा भाग जागा है जो आपकी है कालिदास, आपकी सेवा मेरे को नसीब हुई है। वो जन्म जन्म के थोड़ी अकिया से, जन्म जन्म के थोड़ी अकिया, वो जन्म जन्म के थोड़ी अकिया शुभ, जन्म की थोड़ी अकिया शुभ, संचत वो फल पाए हैं, संचत वो फल पाए हैं, वो संचत वो फल पाए हैं। अब संत साधन कर आए हैं, मेरा अंगनवाड़ सुनाए, संत साधन। बड़ा खुश हुआ, सेवा करने लगे। उधर 10-12 दिन के बाद राजा भोज मंत्री अमीर वजीर लेके शिकार खेलने गए। 5-7 महल बड़ा पहाड़ था, जंगल गहरा था जिसमें शेर रहता था, वहां जाके शिकार करने लगे। शिकार करते करते जब शाम का वक्त हुआ, पीछे लौटने लगे, उसी समय एक शेर उसी वन से निकला। शेर जो पर चलकर राजा भोज कहता है ये अमीरों वजीरों आप हट जाओ, आप जाओ घर जगह पर, हम उसी शेर को मार के आते आता हूं। राजा भोज उसके शेर के पीछे घोड़ा छोड़ा, शेर भागा, राजा भी पीछे दौड़ते दौड़ते आगे पहाड़ों के कंदरा में शेर छिप गया। राजा को देखने में नहीं आया। राजा इधर उधर देखा, देखे कहने लगे शेर तो पता नहीं कहाँ गया। पीछे लौटा तो राजा को कोई रास्ता मार्ग नहीं मिला, क्योंकि जंगल बड़ा गहरा था। दूर चला गया, रास्ता हाथ नहीं आया। जंगल में फिरते फिरते सूर्य भगवान असत होने वाला हुआ, असत होने वाला था। उसी समय राजा को प्यास पड़ी, कि लगी जी कहाँ जाने, यही रात को वन में कहाँ रहे, पर पहले पानी तो पिए, प्यास लगी है। वो सरोवर देख के राजा घोड़े से उतर के घोड़े को वृक्ष से बांध के राजा पानी पीने बैठा। थोड़ा पानी पिया तो एक शेर उसी वन से निकला, पूरा खचकार करके दौड़ा। राजा उठ के खड़ा हुआ। राजा का भी क्या कहे, एक बड़ा वृक्ष था, राजा उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ा,
शेर जो आया तो घोड़ा जो था वो रस्सी जंजीरी तोड़ा के, बड़ा राजा ही घोड़ा था, ताकत वाला, बल वाला घोड़ा तो चला गया, पता ही नहीं लगा कैसे चला गया। राजा भोज वृक्ष पर चढ़ा, जब ही थोड़ा ऊपर चढ़ा तो शेर दौड़ दौड़ के वृक्ष के नीचे आके जड़ में खड़ा हुआ, ऐसे देखने लगे, ऐसे करा तो राजा को पहुंच नहीं सका ऊपर। शेर तो वृक्ष पर चढ़ नहीं सकेंगे। राजा कुछ ऊपर चढ़ा, क्या देखे कि एक बड़ा लगूर बांदर ऊपर बैठा है, पर शेर जैसा बैठा है, बड़ा शेर, उसी शेर से भी बड़ा भयंकर। उसको देख के राजा के नेत्रों से जलाया, राजा कांपने लगे, ओहो दो शेर के बीच में आ गया, अभी क्या कर। इसी सोच में था ही तो बांदर ने इशारा दिया कि हे मनुष्य, आप आओ, आप मेरे घर में आए हो, आप मेरा मेहमान हो, आओ मेरी शरण में आए हो, आओ ऊपर, मैं आपको नहीं कुछ कहूंगा, आओ मेरे घर में, आओ, आप मेरा मित्र है, आओ। राजा ये समझा, क्यों समझा कि एक कथा राजा भोज की आगे आती है कि काल भगवान ने राजा को वर दिया। राजा भोज यही वर मांगा कि हे काल भगवान, मेरे पर प्रसन्न हुए हो तो मैं दूसरे जीवों की तो सेवा करता हूं, पर पंछी पशु उसकी मैं बोली भाषा समझ नहीं सकता हूं, मेरे को ये वर दियो कि मैं 84 लाख जूनी की बोली भाषा समझे। काल भगवान का के तथा सु ऐसे ही होगा, ये वर दिया था काल भगवान राजा भोज के। बांदर कहता है आओ मेरा मेहमान है, मुसाफिर है, मेरे घर में है, मेरी शरण में आयो, मेरा मित्र है, आपकी रक्षा करूंगा। राजा भोज ऊपर चढ़ा तो बांदर का के अच्छे बैठो, ऐसे करा बैठो, जाके बांदर के बाजू में बैठा। राजा भोज बड़ा प्रसन्न हुआ कि बड़ा अच्छा हुआ। सूर्य भगवान असत हो गया, अंधेरा हुआ, तभी बांदर कहता है राजन, हे मनुष्य, अभी 4 पहर रात के हैं, हम भी थके हुए हैं, या पहले आप जागो तो हम आराम करें, या मैं पहले हम आराम करें आप जागो, जैसे कहो तैसे करें। शेर नीचे खड़ा है। राजा ने कहा कि मैं थका हूं, पहले मैं आराम करूं, शिकार पर चढ़, सारा दिन शिकार खेला है, कि अच्छा सो रहो, आप कोई ख्याल नहीं करना, बिल्कुल ख्याल नहीं करना, मैं आपकी रक्षा करूंगा, पूर्ण विश्वास करना कि हाँ जी मेरे को विश्वास है। राजा भोज सो रहा, बांदर ने दोनों हाथ ऐसे दे के राजा भोज को पकड़ लिया, रख दिया। राजा भोज को निंद्रा आ गई, क्योंकि निंद्रा सूली पर पा जाती है। 11 बजे का शुमार हुआ, शेर कहता है बड़े आवाज से, हे बांदर, इसी मनुष्य को ठका दियो तो मैं खा के चला जाऊं, न तो सुबह को पहले आपको खाएंगे, फिर इसी को भी खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। बांदर ने कहा कि हे शेर, ऐसे कभी नहीं होगा, इसको मैंने विश्वास दिया है, मेरी शरण में आए हैं, इसको मैंने अपना मित्र बनाया है, ऐसे कभी नहीं होगा। फिर 12 बजे का शुमार हुआ, 1 घंटे के बाद फिर शेर कहने लगे, हे बांदर, आप समझ जाओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, समझ जाओ, इसी मनुष्य को ढका दियो तो आके नीचे पड़े, मैं इसको खा के चला जाऊं, न तो सुबह को हम सारे बांदरों को मार देंगे, आपको भी मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मैं वन का राजा हूं। बांदर कहने लगे, हे शेर, मरना तो है, कोई नहीं रहेगा, जोई यहाँ से जन्म लिया है, सोई यहाँ से जाया है, आकर यहाँ से नहीं गया है, ऐसा कोई न जाया है, ऐसा कोई न जाया है, ऐसा कोई न जाया। शेर, मरना तो है, पर किसी धर्म के मार्ग पर, किसी भक्ति के मार्ग पर, किसी परोपकार के रास्ते पर मरना अच्छा है। मरना तो अच्छा ही, मरेंगे तो सही है, नहीं मरेंगे। जान बा जान आप दे,
वर्ण बेस्तानंद अजल खुद मुर्स भाष हाफिज ईन किया आन को जान पा जाना बदे। ये अपना प्राण जान परोपकार में, सेवा में, परोपकार में दे दियो, न तो इजराइल काल को ले जाएगा। आप अमीन हो के फैसला करो कि काल ले जावे बेकार मर जावे, ना सो जावे अच्छा, जा किसी धर्म के काम में आ जावे तो अच्छी, मरना तो है। बांदर कर लगे नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा, चुप करो। शेर चुप हो गया। 1 बजे का शुमार हुआ। बांदर ने राजा को जगाया कि मेरे प्यारे उठो। राजा उठा। राजा को कहने लगे मैं सोता हूं, आप खबरदार रहना। शेर भी था नीचे खड़ा है कि हाँ जी आप कोई ख्याल न करो, पूर्ण विश्वास करो, कोई ख्याल न करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। जैसे आप मेरे को रोक रखा था तैसे मैं भी आपको रोक रखेंगे हाथों से। कि बड़ा अच्छा। बांदर सो रहा, राजा ने दोनों हाथ ऐसे दे दिया। बांदरों तो ऐसे वृक्षों पर ही आराम करते, पर तो भी राजा ने हाथ दे दिया। बांदर सो गया। 3 बजे का शुमार हुआ। राजा को निंद्रा आई, सुशोपत की निंद्रा आ गई। उसी समय शेर कहता है हे मनुष्य, इसी बांदर को धिका दियो तो मैं खा के चला जाऊं, न तो शुभ होगा। पहले आपको मारेंगे, खाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। पीछे बांदर को भी खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। जल्दी करो, उस बांदर को धिका दो। राजा उसी समय भयता के अंदर राजा का विवेक नाश हो गया। कहने लगे ठीक है ये खाएंगे, दिल में कहने लगे। ऐसे दिल में थोड़ा सोच करके हाथ जो ऐसे थे वैसे थोड़ा बांदर को पकड़ के ऐसे धिका दिया। ऐसा तो धिका जोर से दिया कि बांदर नीचे गिरा। एक डाल पर, दूसरी शाखा पर, तीसरी शाखा पर जो गिरा तो एक पतली शाखा डाली, बिल्कुल पतली, वो बांदर को हाथ उसी में पड़ गया। हाथ जो क्योंकि शोपत निद्रा था ना, 3 बारी गिरा। फिर एक शाखा पतली उसको हाथ में आ गई। हाथ में आ गई तो क्यों बांदर को हाथ में गई, झोलने लगा, झोल के छाल मारा। छाल ऊपर मार के बड़े डाल पर चढ़ के राजा भोज के तरफ देख के कहने लगे विश्वमरा विश्वमरा विश्वमरा। इतना कह के फिर थोड़ा आगे चल के राजा से दूर थोड़ा एक बड़ा शाखा थी, उस पर बैठ रहा। बैठ के फिर नेत्रों से जल चलान के बांदर ने राजा भोज के तरफ देख के कहने लगे विश्वमरा विश्वमरा विश्वमरा। तो इतना कह के बांदर चुप रहा। बांदर रहा चुप। राजा भोज को बड़ा दुख हुआ, नेत्रों से जल आया, हाहाकार करने लगे, हाहाकार कहने लगे हे मन आपको धिक्कार हो रहे, ये आपने क्या करा। रोने लगा राजा, ये आपने क्या करा। इसी के घर में इसी बांदर ने कितनी कृपा करी, इसको विश्वास दे के धिक्का दिया। ये क्या हुआ कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, सो रहा हूं, विश्वास दिया, फिर धिक्का दे दिया। अरे मैंने ये क्या करा। राजा को बड़ा दुख हुआ, पर क्या कहे, छोटा तीर न वापस आवे, दूजा तीर चलाओ ना। बाण तो छूट गया, अभी क्या राजा भोज कर। राजा रोने लगे। रोते रोते सूर्य भगवान जब ही उदय होने लगा, उसी समय रास्ता नजदीक था। प्रभु की लीला, रास्ते से आदमी चलने लगे, शेर चला गया। शेर तो चला गया, राजा भोज धीरे धीरे जब ही उतरने लगा, तभी फिर भी बांदर राजा के तरफ देख के लगे विश्वमरा विश्वमरा विश्वमरा। इशारा दिया के जाओ। राजा भोज नीचे उतर के ये याद कर दिया कि ये बांदर ने क्या कहा, विश्वमरा। ये राजा भोज ने याद करा, पर इसका मतलब क्या, ये राजा समझा नहीं। धीरे धीरे चल के आके रास्ते में पड़ा, रास्ता लेके राजा भोज चला। 4-5 मील करके 10 बजे का शुमार हुआ। एक वृक्ष के नीचे बैठ के रोने लगा, सिर नीचे करके रोने लगा। उधर वो घोड़ा जो था वो जा
शहर में पहुंचा। शहर में पहुंचा तो घोड़ाशाला में जो सही से थे वो कहने लगे राजा का घोड़ा कैसे आया। उसने कहा कि शायद ये भाग आया है, राजा को गिरा के आके अमीर बदरू को कहा कि घोड़ा राजा का है। राजा कि राजा नहीं आया। फिर तो हाहाकार हो गई सारे शहर में, अंतपुर महलात में हाहाकार हो गई कि राजा को शायद शेर ने खा लिया, जो घोड़ा आया है शेर खा दिया। फिर राजा को ऐसे विड़लापू करके पुकार करने लगे कि राजा कहाँ गया। फिर अमीर वजीर सारी रानी मिलके कहने लगे राजा को ढूंढो। राजा को शेर मार दिया, जब घोड़ा उसको गिरा के भाग आए एकदम राजा को ढूंढने के लिए बत्ती जला के चला। सारी रात्रि राजा को ढूंढ के खोज करके खोजते सुबह को 10 बजे वहां के पहुंचा जहाँ राजा बैठा था। आके देखे कि राजा तो बैठा है सिर नीचे करके। वहां पहुंचा, कहने लगे राजन सुनाओ। राजा ऊपर सर करा, कुछ बोला नहीं। राजा के कहा चलो देखे कि राजा रो रहे। हे प्रभु क्यों रोता है, क्या दुख है कि चलो वहां तो वहां सुनाने चलो। राजा को ले आए शहर में, राजसभा में आके बैठा, बड़ी सभा थी। वहां के बैठा अमीर वजीर, दूसरा राजा वो भी थोड़े आए जिसने सुना कि वो छोटी छोटी रियासत नजीक थी, वो राजाओं का है कि है क्या। राजा बैठा सिंहासन पर, अमीर वजीर हाथ जोड़ के प्रभु क्या है कि अच्छा पंडितों को बुलाओ, सभा लगाओ, पंडितों को बुलाओ, शहर में भी होका दियो, पीछे बात सुनावे। कालिदास पंडित तो नहीं था, राजा भोज के आगे 14 पंडित रहते थे। 14 पंडित आके सभा में बैठा, अमीर वजीर बहुत लोग आके बैठा। वजीर कहते हैं प्रभु सुनाओ। पंडित कहने लगे राजन सुनाओ क्या है। राजा भोज कहता है हे पंडितों, हे अमीरों वजीरों सुनाओ। विश्वमरा विश्वमरा विश्वमरा। तो जो बड़े बड़े पंडित विद्वान चक्रवर्ती थे उठ के कहने लगे राजन विश्वमरा विश्वमरा। ये जो विश्व दुनिया है ये मरा, ये सारी मर जाएंगी, कोई रहेगा नहीं। राजा भोज कर लगे नहीं, ये अर्थ नहीं, जल्दी करो सुनाओ। दूसरा पंडित बड़ा होशियार था, उसके कहने लगे राजन कहो। राजा कहने लगे विश्वमरा कि हाँ जी विश्वमरा विश्वमरा। जो बात सुमरण में ना आवे भूल जावे, सुमरण में नहीं आवे। राजा कहने लगे नहीं अभी नहीं, खोल के सुनाओ। कि खोल तो ये है जो बात सुमरण में ना आवे कि नहीं। दूसरा पंडित कहने लगे विश्वमरा विश्वमरा। ये सारी विश्व मर जाएगी, एक को ब्रह्म रहेंगे, एक को ब्रह्म तत्यो नास्ति। कहने लगे नहीं, बहुत कहने लगे। राजा कहने लगे नहीं, मेरे को जब तक किसी का ऊपर पूरा पूरा नहीं मिलेगा, दिल से नहीं लगेगा, तब तक हम रोटी नहीं खाएंगे, भोजन नहीं खाएंगे। जल्दी करो शहर में सूचना दियो को सुनावे। अमीर वजीर गेनी सोने का थाल भर के शहर में फिराने लगे, सारी हकीकत सुनाने लगे कि है कोई राजा को उत्तर देने वाले विश्वमरा का। सारे शहर क्योंकि विद्वान थे, सारे शहर में राजा भोज के शहर में बड़ी विद्या थी। पहले इसी भारत भूमि हिंदुस्तान के अंदर पहले विद्या का घर काशी, दूसरा घर उज्जैन चौरीराम उज्जैन धारा नगरी। काल फिराते सारे शहर फिरते जब भी उसी ब्राह्मण के दरवाजे पर होका दिया, तभी कालिदास जो अंदर बैठा था, बुद्धि को तेज रखना। कालिदास करने लगे पंडित जी बाहर देखो क्या है। वो बाहर आके देखा, सारी हकीकत वजीरों की सुना के आगे कालिदासों को सुनाई कि ऐसी बात है, राजा गया था तो शिकार फेरने कल तो रात आया नहीं, उसी सुबह को ढूंढ के ले आए, उसी को वो सभा इकट्ठी करी है। वो कहता है विश्वमरा
भी नहीं सुनाता है, उसके ये थाल सोने का गेनी अशरफी, ये डॉलर सोने का थाल फेरा रहे हैं कि जो इसी का अर्थ सुनाएंगे उसको पहले ये सोने का थाल दिया जाएगा, पीछे उसको दूसरी इनाम मिलेगी। कालिदास कहता है कि ये सोने का थाल ले आओ, कि प्रभु फिर हम तो जानते ही नहीं है कि हम सुनाएंगे, पर क्या कहो, मंत्री को कहो कि सोने का थाल मेरे को दियो, मेरी कन्या है 25 वर्ष की कन्या, शादी नहीं करी है, वो राजा को इसका उत्तर देगी, विश्वमारा का उत्तर देंगी, सोने का थाल ले आओ। पर डोली आवे, पर्दे के अंदर चलेंगी, वहां सभा के अंदर पर्दा लग जावे, उसी पर्दे के अंदर संगासन से जा बिछाना, उसी पर मेरी कन्या बैठ के राजा को उत्तर देगी पर्दे के अंदर। ये बड़ा अच्छा। वो ब्राह्मण आके मंत्रियों को कहा, वजीरों को वजीर बड़ा खुश हुआ, रुमावली खड़ी हुई वजीरों की के बड़ा आनंद हुआ, कोई तो मिला जो कहता है वो कर देगा, उसको भी विश्वास हुआ। सोने का थाल दे दिया ब्राह्मण को, ले आया घर कि जल्दी सभा लगाओ, बस सूचना हो गई शहर में सभा लगी, बीच में पर्दा आ गया, इधर सोने का थाल ब्राह्मण ले आया। कालिदास ने कहा कि सोने का थाल तो ले आए, कि आप भी सेवा करिए 15-20 दिन, अभी खाओ मौज करो, ये आप भी हो, खाओ मौज करो। प्रभु की लीला। बस 2 घंटे के बाद सभा लगी, वो फकीर पहले सम्मानी बैंड बाजा लेके आया लेने, डोली ले आया, मजदूर ले आया, डोली अंदर रख के ब्राह्मण करके आप बाहर निकलो, क्योंकि मेरी कन्या बड़ी है, किसका मुख नहीं देखेंगे। उसी वजीरों को मजदूरों को बाहर निकाल के कालिदास को कहा कि हाँ जी अभी बैठो डोली में, कि आप मेरे से कथा चलना, कोई भी नजीक डोली को ना आए मेरे तरफ, मेरे को कोई भी न देखे, खबरदारी करनी कि हाँ जी करेंगे। उसी समय कालिदास पगड़ी पा के सुंदर वेश धारण करके, पंडित का जैसे कालिदास पंडित था, पगड़ी पहन के तिलक दे के आके डोली में बैठा, डोली पर्दों से बंद हुई, फिर ब्राह्मण बुलाया, वजीरों को के ले आओ नौकरों को, वो नौकर डोली को उठाने लगे, वो ब्राह्मण की डोली से कथा, अमीर बदीर गीत गाएगा, बाजा बजता चला, हजारे आदमी उसके पीछे। पंडित बड़ा हैरान हुआ कि हम 14 पंडित, ये ब्राह्मण की लड़की कैसे ऊपर देगी, देखूं तो है क्या। सारा शहर टूट पड़ा, चौरेना है तो शहर में बात तो आगे फैल गई, आके बड़ी सभा लगी, लाउड स्पीकर लग गए, धीरे 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 आके वो कालिदास पंडित पर्दे के अंदर बैठा, दूसरों सारे को निकाल दिया है, बाकी एक ब्राह्मण एक कालिदास पंडित उसी पर्दे के अंदर रहा। पर्दे के उसी तरफ राजा भोज सेजा पर बैठा है, 14 पंडित, बड़ी सभा लगी, शांति हो गई, जय जयकार बुलाई, फिर शांति हो गई। उसी समय कालिदास पंडित बड़ा तेज था, अक्लमंद था, विवेकी था, जिसके कंठ में सरस्वती माता निवास करती थी। वो थोड़ी बोली भाषा बदला के कहने लगे, राजन कहो क्या आपकी शंका है, कहो प्रश्न। तभी राजा भोज कहता है, हे ब्राह्मण की लड़की सुनो, विश्वमरा। कालिदास कहता है, राजन विश्वमरा में अक्षर कितना है, मात्राओं से अर्थ। विश्वमरा 4 अक्षर हैं, पहले वे वकार का अर्थ सुनो, विश्वास है जगत बनाना, एक विश्वास है जघातक, तेरा नर के यादी, तेरा नर के यादी, यावत चंद्र देवा करो। राजा संस्कृति पढ़ता सुन के कहने लगे, ये क्या, बड़ा घबरा गए कि ये क्या क्या कहती है ब्राह्मण की लड़की। हे राजन, विश्वास प्रतपना नाम
दूसरे को विश्वास दे के शरण में रख के फिर उसका घातक बनता है, उसको मारना चाहता है, उसको दुख देना चाहता है, तो ये नरा नरके जाति वो नरक में जाएंगे, नरक में पड़े रहेंगे। कब तक? यावत चंद्र दवा करो, चंद्र सूरज जब तक होगा तब वो नरक में पड़े रहेंगे। ये राजा दिल में कहने लगे ये तो मैं जो बांदर को विश्वास दे के धक्का दिया, अरे ये तो मैं। कहने लगे अच्छा दूसरा सुनाओ कि राजन वे सकार का अर्थ सुनो। से तमंधे समुद्र गंगा तीरे संग में मुझते सर्व पाते भी मुझते सर्व पाते भी मित्र द्रोहे न मुझते। ए राजन ये सुना, राजा सुन के कौपड़े लगा के ये क्या कहती है ब्राह्मण की लड़की के सेतु बंधे समुद्र पे पुल सेतु बांधी श्री रामचंद्र ने। जो धाम है रामेश्वर तीर्थ, वो रामेश्वर करावे धाम गंगा तीरे संगम गंगा यमुना का प्रयागराज इलाहाबाद प्रयागराज वो तीर्थ करके रामेश्वर करके सर्व पाप दूर हो जाता है, सर्व पाप नाश हो जाएगा। परंतु जो मित्र का द्रोही होता है, विश्वास देख उसका नाश करना चाहते हैं, ये सारा तीर्थ सारा धाम करेंगे तो भी पाप नहीं उतरेगा। राजा कहने लगे ओ ये तो मैं, अरे ये क्या? अच्छा एक ब्राह्मण की कन्या आगे सुनाओ। कालिदास कहने लगे सुनाओ। वैसे मैं मकार का अर्थ सुनो। मेरु तुल्यं सममुदानम एक चित्ते नदीयते मुच्यते सर्व पापे भयो मित्र द्रोहे न मुच्यते। हे राजन सुमेर के समान सोने का दान, जैसे राजा करण बहुत दान करा ऐसे सोने का दान उत्तम है। वो सुमेर के समान सोने का दान हर रोज करे तो पाप सारा दूर हो जाएगा। पर जो मित्र का द्रोही बनता है, स्त्री पुरुष की द्रोही बनती है, पुरुष स्त्री का दुखदायी बनता है। जो शरण में आता है उसकी रक्षा जो नहीं करता है, विश्वास दे के उसका नाश करता है, इतना दान करेगा तो भी वो पाप नहीं मिटेगा, वो पाप नहीं उतरेगा, पाप दूर नहीं होगा। राजा भोज कहने लगे ये तो मैं। राजा कौपड़ी लगी। पंडित सुन रहे हैं कि ये क्या ब्राह्मण, ये कौन है? ब्राह्मण की लड़की। राजा भोज कहता है अच्छा आगे सुनाओ कि राजन सुनो। वैसे मैं रकार का अर्थ सुनो। राम नाम परम धाम, राम नाम परम धाम एक चित्ते न भाष्यते मुच्यते सर्व पापे भयो मित्र द्रोहे न मुच्यते। जब इतना कहा तभी राजा से जाते गिर पड़ा, मूर्छा हो गया। क्यों हुआ कि ये क्या कहती है कि राम का जो नाम है ये परम धाम है। अजमेर जैसे पापी राम जप के तर गए सदने कसाई जैसे, परंतु ऐसा राम का नाम पवित्र है, सारे पापों को नाश कर देता है। पर जो मित्र का द्रोही है, विश्वासी को विश्वास दे के शरण में उसको लेके फिर उसका नाश करता है। 1000 जन्म नाम जपेंगे, राम का नाम जपेंगे तो भी पाप दूर नहीं होगा। तो इसी का तो प्राचत रहा ही नहीं, इसीलिए राजा गिर पड़ा। अमीर वजीर दौड़ के आया, उसको पंखा लगा के पानी गुलाब का छिड़कार के सजा कर राजा उठ के कहता हाँ ओहो हाँ।